जितने मेरे पीछे आप कैंडिडेट देख रहे हैं मैक्सिमम ये साइंस और मैथ्स के क्वालिफाइड हैं जो टीचर बनने की मंशा रखते हैं। इनके द्वारा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। पूछते हैं कि क्या रिस्पांस रहा और उस नोटिफिकेशन को लेकर उन्होंने ही खुद कहा है कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती देंगे, उसके बाद 33,000 शिक्षक भर्ती देंगे, उसके बाद 16-16 2 चरण करेंगे, अब 5,000 सिर्फ बोलने के लिए है। नोटिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है सर। और दूसरी बात ये है कि जो युक्तियुक्तकरण है, मेरे ख्याल से ये तो एक तरीके का अभिशाप है, क्योंकि देखते हैं कि हम लोग शिक्षा में छत्तीसगढ़ निचले से दूसरे स्थान पे है, और वो भी केवल राज्यों में नहीं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी। तो मतलब अब क्या रह गया छत्तीसगढ़ में? तो इतने में 5,000 क्या होगा? हमारे पास तो कितने टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है जो पूरी तरीके से एलिजिबल है टीचर बनने के लिए, तो कम से कम उस लायक तो आप पद दीजिए। 5,000 तो हमारे लिए मजाक है सर, जो सरकार हम लोग के साथ लगातार करते आ रही है। ऐसे बच्चे बहुत है सर जो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित है सर, घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है सर, प्रेशर है सर। और बहुत ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब छोड़ के भी तैयारी कर रहे हैं, और किसी का तो एज भी बढ़ते जा रहे हैं सर। और हजारों लाखों अभ्यर्थी उससे जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों परिवार के हजारों लाखों परिवार के लोग सदस्य जुड़े हुए हैं जो शायद उसी पार्टी के वोटर भी हों। अब ये बड़ा सवाल सरकार से है कि कब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलती है। कम से कम हमसे जुड़ते हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जितना भी हो सके इनके लिए हम प्रयास करते रहें। तो सरकार से, आपके माध्यम से, भिलाई टाइम्स की टीम के माध्यम से हमेशा यही प्रयास रहता है कि इन युवाओं को इनका अधिकार मिले, और शिक्षक भर्ती कोई मांग नहीं है, अधिकार है, हम तो यही कहते हैं। शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा सत्ता में नहीं थी, भाजपा द्वारा वादा किया गया था कि 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं। बीते दिनों भी हमने आपको खबर दिखाया था जब नए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से एक संघ मुलाकात करके आई थी, जब उन्होंने उनको समय भी नहीं दिया था। और आज हम छात्रों के बीच मौजूद हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं सब बीएड क्वालिफाइड, टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। बस इनको इंतज़ार है उस एक नोटिफिकेशन की, जब कब एक नोटिफिकेशन आए और एक फॉर्म भरे और इनकी भी नौकरी लगे। बीते दिनों जुलाई के अंत में एक डीपीआई का नोटिफिकेशन या कुछ एक ऑर्डर वायरल हुआ था जिसमें 5,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई थी, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे, उनके द्वारा कहा गया था कि 5,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। पर इन लोगों की मांग है कि कम से कम 10-12 हज़ार पदों पर शुरुआत में भर्ती हो। तो उसमें साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट वाले टीचर्स के लिए जो थी भर्ती ही नहीं थी, उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। जितने मेरे पीछे आप कैंडिडेट देख रहे हैं मैक्सिमम ये साइंस और मैथ्स के क्वालिफाइड हैं जो टीचर बनने की मंशा रखते हैं। इनके द्वारा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुँचे हुए थे। पूछते हैं कि क्या रिस्पांस रहा और उस नोटिफिकेशन को लेकर इनको क्या जवाब मिला। हमारे साथ सत्यजीत सर भी मौजूद है। सर, आपके पास आए हुए हैं सब बच्चे, आपके ही पढ़ाए हुए, आपके जानते हैं, कितने परेशान हैं जब भर्ती नहीं निकल रही? सर, बच्चे तो पिछले 2 साल से परेशान हैं। भले ही शिक्षा मंत्री अभी नए छत्तीसगढ़ राज्य में आए हैं, और पिछले 2 सालों से जो स्टूडेंट हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हैं। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं, हर जिले के अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत से अभ्यर्थी नौकरी में थे, नौकरी छोड़कर, क्योंकि जब 33,000 भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ तो नौकरी छोड़कर तैयारी में लग गए। और आलम ऐसा है कि आज 2 साल होने जा रहा है, किसी की शादी रुकी है, किसी ने नौकरी छोड़ी है, अपने कैसे परिवार को चला रहे हैं, और अलग अलग विषम परिस्थितियों में बस एक अवसर के लिए, एक मौके के लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी हालत बहुत दयनीय है। हम जब पढ़ाते हैं, जब उन बच्चों से हम जुड़ते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो तकलीफ है शायद वो सरकार भी समझे। राज्य में तीसरे शिक्षा मंत्री के रूप में गजेंद्र यादव जी आए हैं पिछले 2 साल में। 2 साल में अभी तीसरे शिक्षा मंत्री हैं, और युवाओं ने सड़क से लेकर सदन तक हमेशा अपनी मांग रखी है कि उनको उनका मौका दिया जाए। और ये भर्ती की मांग हमारी अपनी स्वयं की इच्छा नहीं है। आप ही ने घोषणा पत्र में 57,000 पदों पर बात कही, फिर वो 33,000 पदों पर सीमित हुआ, फिर युक्तिकरण हुआ, आज 5,000 पदों की बात हो रही है। पर राज्य में बहुत से पद खाली हैं और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। कहाँ से आए हैं बच्चों से भी बात करते हैं? आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के हर जिले के हर कोने से बच्चे यहाँ पर आपको उपस्थित मिल जाएंगे। सरगुजा से लेके बस्तर। बिल्कुल, जसपुर मुख्यमंत्री जी के गांव से लेके बस्तर के आखिरी अंचल से बच्चे यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, और हमसे जुड़ते हैं, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जितना भी हो सके इनके लिए हम प्रयास करते रहें। तो सरकार से, आपके माध्यम से, भिलाई टाइम्स की टीम के माध्यम से हमेशा यही प्रयास रहता है कि इन युवाओं को इनका अधिकार मिले,
और शिक्षक भर्ती कोई मांग नहीं है, अधिकार है। हम तो यही कहते हैं। कुछ कैंडिडेट से भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम गीता सारथी है और मैं धमतरी से आई हूँ। लगातार हम लोग शिक्षक भर्ती की मांग को उठा रहे हैं और लड़ रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने ही खुद कहा है कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती देंगे, उसके बाद 33,000 शिक्षक भर्ती देंगे, उसके बाद 16-16 2 चरण करेंगे, अब 5,000 सिर्फ बोलने के लिए है। नोटिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है सर। बहुत मुश्किल से तो हमने बीएड डीएड किया है और अभी लगभग 2 साल हो गए, हमारे सपने अधूरे हैं। ये सपने सिर्फ अभी 2 साल के नहीं है, जब से हम पढ़े हैं तब से सपना देखा है कि एक शिक्षक बनेंगे और राज्य की सेवा करेंगे, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हम राज्य का सेवा कर पाए शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षक बनना सिर्फ रोजगार प्राप्त करना नहीं होता है सर। शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वो अपने राज्य को सही तरीके से शिक्षित कर पाए। तो हम तो चाहते हैं हम करना, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि वो एक छत्तीसगढ़ को अच्छी शिक्षा दे सके, इसीलिए तो शिक्षक भर्ती नहीं निकाल क्यों बोल रहे सरकार नहीं चाहती? सरकार तो बोल रही है हम 5-6 में निकाल रहे हैं, पद निकाले। सर आप देख पाएंगे कि एक जब फॉर्म भरा जाता है तो 4 लाख 5 लाख फॉर्म जाता है, तो 4 लाख 5 लाख के पीछे 4-5 लाख लोग भरते हैं। सर। आप पिछला डाटा 2023 का देख लीजिए, 4 से 5 लाख फॉर्म गया है, तो इतने में 5,000 क्या होगा? हमारे पास तो कितने टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है जो पूरी तरीके से एलिजिबल है टीचर बनने के लिए, तो कम से कम उस लायक तो आप पद दीजिए। 5,000 तो हमारे लिए मजाक है सर, जो सरकार हम लोग के साथ लगातार करते आ रही है। अच्छा, एक नोटिफिकेशन की बात हो रही है, तो नोटिफिकेशन भी तो बहुत वायरल हो रहा था डीपीआई का, जिसमें 5,000 भर्ती का जिक्र था और उसमें मैथ्स और साइंस का जिक्र नहीं था। तो उसको लेकर आज आप लोग को क्या जवाब मिला नए शिक्षा मंत्री से? हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले, सर ने जब हमने उनको लेटर दिखाया, सर देखिए डीपीआई से ये लेटर जारी हुआ है, तो उसने नकार दिया, बोले कि ये तो सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा हमें खुशी हुआ कि चलो ऑथेंटिक नहीं है तो अभी भी है कि विज्ञान और गणित का पद आएगा करके। कुछ उम्मीद है? हाँ, और सर बोले भी है नए शिक्षा मंत्री जी कि जरूर उसमें विज्ञान और गणित का पद हम लोग देंगे करके सर। तो ये है, लेकिन यही है कि सरकार जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाए, इसी सत्र लाए। अगर इस सत्र नहीं लाती है तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एकदम 39 एकदम स्टेज में है। एज लिमिट क्या होता है? कम से कम जनरल में 40 साल सर। बाकी तो ST SC लोग को तो मिलता ही है, लेकिन जनरल को 39-40। हाँ, तो एज लिमिट खत्म होगी। सरकार के पास भले 3 साल है, लेकिन जिनका 39 चल रहा है उसके पास सिर्फ इसी सत्र है, इसलिए उनको इस तरह ही भर्ती करनी होगी सर। ठीक, आप कहाँ से हैं? सर मैं भिलाई दुर्ग से ही हूँ। हाँ, कब से आप कब क्वालिफाइड हुए थे? सर 2024 में हुआ है जी। कब तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग अभी जब से 2024 में आप क्लासेस वगैरह जो भी ज्वाइन किए उसके बाद से कंप्लीट हुआ, तब से हम लोग का स्टार्ट है, अभी तक में ही चल रही है। और जिस तरह से हम लोग का अभी सरकार है वो मतलब वैकेंसीज दिए हुए हैं 5,000 करके, है ना, उसमें ही इतना में ही कंप्लीटेड हम लोग का जो जितने लोगों का वैकेंसी चाहिए होगा, कम से कम बहुत सारे लोग इतना कम से कम 7-8 लाख कम से कम तो फॉर्म जाता ही है, फिलअप जाता ही है। तो सरकार जिस तरह से 33,000 की पोस्ट की बात की गए थे, तो कम से कम उतना नहीं सही तो कम से कम उससे कम जैसे कि 20,000 या निकाले तो सही, ऐसा कुछ तो देना ही चाहिए था ना, बट वैसा नहीं किया गया। बस 5,000 एकदम कम से एकदम ये लो ऐसा करके दे दिए। तो इतना में ही अगर होगा तो फिर बच्चे की उम्मीद है वो सारे टूट जाएंगे ना। तो ऐसा मांग है कि जितना ज़्यादा हो सके और मतलब वैकेंसीज है दे, ताकि हमारा जॉब है जितना भी बीएड वाले जितना भी हमारे शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी किया जा रहा है उन लोगों का ये मांग है वो पूर्ति हो पाए। शिक्षा मंत्री से मिलने गए आप लोग सब मौजूद थे, तब क्या कहा उन्होंने? मैडम तो बता दी है क्या, पर क्या लगा उनके रिस्पॉन्स से? आप लोग शौक रह गए कि उम्मीद बढ़ गई? जी, अभी तो जैसे मैडम ने बताया, सर के द्वारा रिस्पांस आया है कि जो डीपीआई के लेटर है वो है ना सत्य नहीं है, तो ये सुन के अच्छा लगा। लेकिन हमारी मांग है सर, अब जब भाजपा सरकार 2 साल हो चुका है ना, 3 होने वाला है, लगभग नवंबर में हो जाएगा, और 3 साल सरकार को बचा है, तो जैसे चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जून में 5,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुआ है, ये नवंबर-दिसंबर आने ही वाला है, इस सत्र खत्म होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि आखिर ये भर्ती कब तक आए। हम चाहते हैं सर जो चरणबद्ध तरीके वो भी आप करो, आपके हिसाब से करो, लेकिन हम चाहते हैं सारे सब्जेक्ट उसमें समाहित हो, सबको मौका मिले, सबको मौका मिले। और डीपीआई के जो लेटर था उसमें तो हम लोग जब साइंस और मैथ्स के पोस्ट नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग तो अब
1 to 5 तो अब झटका लग गया होगा। हाँ 1 to 5 में हम तो एलिजिबल नहीं हैं, बीएड वाले हम लोग है ना, 6 to 8 में एलिजिबल हैं। तो इसलिए हम आज मंत्री से मिलने गए थे। मंत्री जी ने बोला है कि है ना रिक्तियों का फिर से वो होगा है ना, और हम लोग जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं लगता आपको? तो ले दे के 5,000 का घोषणा हुआ, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, फिर इसको और वो करेंगे बोल रहे हैं, मतलब सेटलमेंट करेंगे तो 2 साल और 1 साल निकल जाएगा। बात तो सर 5,000 छोड़ दो, 57,000 घोषणा हुआ है। हम बात सीधे 57,000 की करते हैं। आपके घोषणा पत्र में 57,000 की घोषणा हुआ है। उसके बाद माननीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे अग्रवाल जी है ना, उन्होंने विधानसभा में 33,000 घोषणा की थी। अब चलो ठीक है, 33,000 आने वाला है करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 साल हो गया सर, और ये सिर्फ कागजों कार्रवाई पे ही हो गया है। अब वो 33,000 से 16,000 फिर वायरल हुआ था, और 16,000 से आज 5,000, और वो 5,000 जो शिक्षक भर्ती है वो अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो हम चाहते हैं सर कि नोटिफिकेशन आए और सभी के लिए आए और जल्दी आए सर। डीपीआई में भी अधिकारियों से मुलाकात करने गए थे, मुझे जानकारी मिली। कौन था आप लोगों में से तब मौजूद था कोई? आप गए थे, क्या जवाब मिला वहाँ पे अधिकारियों से? देखिए, जब एक लेटर जो अभी 5,000 भर्ती का जब जारी हुआ ना, तब उसके अगले दिन ही, क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट ने मैसेजेस भी किए और अधिकारियों से बात भी हुई, लंबी बात हुई, 1 घंटे तक बात भी चली भी। तो आर्ट्स वाले जो पोस्ट हैं, जो अभी ये भर्ती का जो अभी लेटर गया है, तो आर्ट्स वालों का अधिकार है सर। उनकी पिछले 10-15 सालों से उनके नाम पे भर्ती आई भी नहीं है। और गणित विज्ञान के जो पद है, जो ये लेटर अभी जारी हुआ है, तो अधिकारियों ने ये बात साफ कहा कि इसके पहले भी एक लेटर गया था, वो लेटर कैंसिल हो गया था। फिर ऐसे डीपीआई से लेटर जाते रहते हैं और ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है। पदों में जो पदों की संख्या रहेगी उससे वृद्धि बिल्कुल संभव है, और जब तक वो पूरी तरह से चीज़ें नोटिफिकेशन बन के नहीं आ जाती तब तक हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। पर हाँ, सरकार से मांग है कि सभी विषय के, अगर आप विषयवार पद करा रहे हैं तो आपको विषय के सभी विषय के पद निकालिए, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, हिंदी वाले हो, व्याख्याता में भी सभी के पद आए। सिलेबस जारी कीजिए। आप जिस पैटर्न पे इस बार विषयवार भर्ती की बात कर रहे हैं, तो विषयवार भर्ती का प्रारूप क्या रहेगा, किस विषय के कितने पद आएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है सर, शिक्षक भर्ती कब तक होगी। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब स्वयं शिक्षा मंत्री के पद पर थे, तो उस समय स्वतंत्रता दिवस की पहले की बात है, सबने उम्मीद लगा के रखा था कि स्वतंत्रता दिवस में, हमने आपके माध्यम से भी, मैं और यशवंत साहू भैया ने वीडियो भी बनाया था कि स्वतंत्रता दिवस पे युवाओं को बेरोजगारी से आज़ादी मिलेगी। तो उन्होंने रायपुर में, बिलासपुर में, अभी रायगढ़ के चक्रधर समारोह में भी उन्होंने कहा है कि हम 5,000 पदों पे भर्ती करने जा रहे हैं। पर ये भर्ती की तारीख क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे चरणबद्ध तरीके से भर्ती होगी और कितने चरणों में कितने कितने पद आएंगे, छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती के सारे युवा इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। और एक और मैं जरूरी बात जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में, जब स्वयं मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के पद पर थे, तो उन्होंने ये बात रखी थी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें राष्ट्रीय मानक है कि हर 30 बच्चे पे एक शिक्षक होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में हर 23 बच्चों पे एक शिक्षक है। तो सरकार ये हवाला देती है कि हम राष्ट्रीय स्तर से अच्छे स्तर पर है, इसलिए भर्तियां नहीं हो रही हैं। पर मैं सरकार और शासन में बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं से ये बात कहना चाहूँगा कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक और भी रूल है, आप वो भी देखिए कि कक्षा 6वीं के बाद से हर बच्चे को एजुकेशन देना है। वो एजुकेशन उसके लाइफ के लिए, मतलब औद्योगिक शिक्षा देनी है। फ्रांस, जर्मनी जैसे देश में जैसे बच्चे तैयार होते हैं, हमारे भारत के बच्चे तैयार हों। तो 6वीं के बाद से कौशल शिक्षा की बात कही गई है। तो आज छत्तीसगढ़ में 48,000 स्कूल थे, जिसमें से 10,500 स्कूलों का युक्तिकरण हुआ। युक्तिकरण मान लीजिए 5,000 स्कूल बंद हुए, 5,000 बचे, तो 42,000 स्कूल है। उससे प्राइमरी स्कूलों को छोड़ भी दिया जाए तो माध्यमिक, उच्च, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के टोटल 20,000 से ज़्यादा स्कूल होंगे। अब इन स्कूलों में 6वीं के बाद के हर स्टूडेंट का हक है कि उसको स्पोर्ट टीचर मिले, कंप्यूटर टीचर मिले, पीटीआई टीचर मिले, लाइब्रेरियन मिले, लैब अटेंडेंट मिले। तो आप हर स्कूल में देखेंगे कि 5 तो विषयवार भर्ती को छोड़ के अलग से पद जनरेट होते हैं। तो 1 लाख भर्ती तो ऐसे ही बन जाती है राज्य में। 30,000 पद युक्तिकरण के बाद खाली हैं। तो अगर सरकार की मंशा होगी तो इतनी बड़ी संख्या में आप अगर एजुकेशन पॉलिसी को सच में फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बढ़े, छत्तीसगढ़ भारत के समृद्धशील राज्यों में बने, क्योंकि शिक्षा से ही बदलाव होगा, तो राज्य में लाखों के पद की संख्या में पद खाली होंगे। सरकार को शिक्षक भर्ती का डेट अनाउंस करना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से कितने चरण में क्या भर्ती होगी, कब कब होगी, उसका डेट क्लियर करना चाहिए। मंशा होनी चाहिए, आपका कहना है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? सर 2 साल हो गया। हम लोग टीजीटी की, मतलब टीजी का पोस्ट आएगा करके देख रहे हैं सर, ले दे करके, मतलब वो शिक्षक भर्ती का आया है, लेकिन अभी तक
मतलब जिसमें निकला है उसमें ऐसा है कि साइंस के टीचर का पोस्ट ही नहीं है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे सर? कहाँ से हैं आप लोग? मैं बीमे तरह से सर, उम्र नहीं पूछनी चाहिए पर कितनी उम्र हो गई होगी? 25 सर। घर में भी तो प्रेशर बोलते होंगे कि अब क्या तैयारी करो? बोलेंगे ही ना सर, एक टाइम रहता है लड़कियों के लिए कि आप एक टाइम तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको वही सबका रहता है सर। लेकिन अब देखते हैं कि कितने साल तक तैयारी करेंगे करके। अब बोल रहे हैं कि आ जाओ, अब हम क्या करें, तैयारी कर रहे हैं सर, अब देख रहे हैं अगर आ जाए तो, लेकिन साइंस का पोस्ट ही नहीं, अब क्या करेंगे? मेरे सामने कुछ लोगों ने कहा कि जब 33,000 का घोषणा किए थे बृजमोहन अग्रवाल, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, तो कई लोगों ने अपना काम धाम छोड़ के इसकी तैयारी शुरू कर दी। तो क्या आप लोग उसमें शामिल हैं? हाँ सर, मैं प्रयास का जॉब छोड़ दी, मैं डीएवी का छोड़ दी और तैयारी करने लगी, पर अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मन कहीं ना कहीं निराश तो होता है। और हमारी मंशा आंदोलन करना या विरोध करना नहीं है, पर कहीं ना कहीं सरकार पर भरोसा है, विश्वास है कि वो हमारी बात को सुनेगी, समझेगी और इस और कदम बढ़ाएगी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? घर में किस प्रकार से बात करते हैं, हो गया कुछ और पकड़ लो काम? ये सर प्राइवेट जॉब के लिए तो बहुत बोलते हैं, इतने दिन से तुम लोग तैयारी कर रहे हो, अभी तक की जॉब नहीं लगा, वैकेंसी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब आएगा वैकेंसी? जब से नई सरकार आई तब से तो वैकेंसी आएगी बोलते बोलते इतना दिन हो गया तैयारी करते हुए, वैकेंसी नहीं आई। फिर उधर हम लोग का लड़कियों का प्रॉब्लम होता है, वो तो अलग है ही। तो सरकार से सब यही विनती है, मतलब यही है कि पोस्ट जितना भी है मतलब नोटिफिकेशन ला दें, वो जितना भी लाएँ कम से कम लाए तो सही, घर वाले भी कम से कम लगे कि ये लोग तैयारी करें तो हाँ इनको जॉब तो लगेगी करके। सर एक चीज़ और है, एग्ज़ाम जब होता है तो मतलब जो भी एग्ज़ाम बनाने वाले हैं, कंडक्ट करते हैं, क्वेश्चन विलोपित कैसे हो जाता है? इतने मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम दिलाते हैं, लेकिन क्वेश्चन विलोपित कैसे होता है, ये मैं पूछना चाहूँगी। विषय विशेषज्ञ जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो उनको आंसर तो उसी समय मिल जाता होगा, फिर बाद में या तो फिर ऑथेंटिक सोर्स बता दें कि इस बुक से आप पढ़िए, तो हम उस बुक से पढ़ लेंगे, उसके बाद गलती नहीं होगी। पर यह कैसे होता है सर, हर साल इतना क्वेश्चन विलोपित, एक एक क्वेश्चन में इतना कट ऑफ गिरता है और फिर वो 12-13 क्वेश्चन विलोपित हो रहा है, तो फिर क्या है करियर, कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन विलोपित हो जाता है तो फिर उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है? अब वो किस सोर्स से लोग आंसर लेते हैं ये भी पता नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऐसे घोषणा किए नहीं है कि इस बुक से आप पढ़िए। सबको मार्क्स दे देते हैं, ऐसा कुछ रहता है क्या कि हट मार्क्स नहीं देते, हटा देते हैं, फिर वो कम नंबर पे कंपटीशन बढ़ जाता है? हाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए आप? मैं यहीं भिलाई से। भिलाई से। कब से तैयारी कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? 2 साल हो गए हैं तैयारी करते, अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं लग रहा है, अगर आप बीएड कर लिए हैं, आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो कितना आपको सैलरी यहाँ चल रहा है मिनिमम? 3,000 2,000। 3,000 हाँ सर। एक महीने का? हाँ सर। 100 रुपये एक दिन का? यस सर। 1,000 2,000। प्राइवेट। तो ये स्तर है। बताइए कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैं तो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ, और खासकर मैं तैयारी में जोर तब से देने लगा जब 57,000 भर्ती का वादा किया मोदी सरकार ने। 2023 हाँ, और वहाँ पर ये बोला गया कि ये मोदी की गारंटी। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि हम लोग 500 रुपये का भी कोई चीज़ लेते हैं, चाहे मैं प्रेस ले लूँ, आयरन, उसमें भी जो गारंटी मिलता है उसका भी उन लोग पूरा ख्याल रखते हैं और पूरा उस हिसाब से सेवा देते हैं। लेकिन यहाँ तो मोदी जो इतना बड़ा ब्रांड है, जो कि नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी वो ब्रांड है, उनकी गारंटी तो मतलब कुछ लग ही नहीं रही है। मतलब केवल ये चुनावी वादा और वोट पाने के लिए किया गया है। और दिए थे उस समय चुनाव में? हाँ, मैं बिल्कुल वोट दिया था, और मैं बहुत सारे लोगों को दिया था, नहीं पूछ रहे हो, वोट दिए थे ना? हाँ बिल्कुल, मैं वोट दिया था, और शायद इन्हीं बातों में आके मैं और भी लोगों को बोला था कि इन्हें ही वोट किया जाए और इनकी सरकार लाई जाए, क्योंकि खफा है युवा बहुत ज़्यादा, हर एक युवा खफा है। और दूसरी बात ये है कि जो युक्तियुक्तकरण है, मेरे ख्याल से ये तो एक तरीके का अभिशाप है, क्योंकि देखते हैं कि हम लोग शिक्षा में छत्तीसगढ़ निचले से दूसरे स्थान पे है, और वो भी केवल राज्यों में नहीं है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी। और उसके बाद युक्तियुक्तकरण करके करीब 40-45 हज़ार शिक्षकों का पद को समाप्त कर दिया गया है। तो मतलब अब क्या रह गया छत्तीसगढ़ में? ना तो शिक्षा व्यवस्था, और हम जैसे युवा जो लायक हैं और काबिल हैं कि हम लोग अच्छा भविष्य गढ़ सकते हैं बच्चों का भी और छत्तीसगढ़ का, तो हम लोग को तो मौका नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के इतने सारे बच्चे हैं, उन लोग के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। तो मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, कई बार क्या होता है, कई रिश्ते भी टूटे हैं, मैंने सुना है, किसी की शादी लग गई थी, किसी की मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, ऐसा कुछ हुआ आप लोग के साथ?
बचे हुए हो, ठीक है, बचे रहो। और एक चीज़ और, अगर आप मतलब कोई ये बात रखना चाहे कि शिक्षक भर्ती निकल नहीं रही है और सरकार वादा की जैसे आप लोग बताएं, तो आगे क्या आप लोग का होगा, आगे क्या स्टेप होगा? बिल्कुल, आगे अगर सरकार नहीं मानती है और शिक्षक भर्ती नहीं देती है तो हम युवाएं जो है सड़कों पर उतरने के लिए देरी नहीं करेंगे। पिछले समय भी उतरे थे, कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग सड़क पर थे, लेकिन सरकार इतनी ढीठ है कि वो युवाओं को नकार रही है, युवाओं की शक्ति को नहीं पहचान पा रही है। लेकिन अगर शिक्षक भर्ती नहीं लाएगी सरकार और छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारेगी तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और जरूर आंदोलन की ओर जाएंगे। अपनी बात और रखना चाहेगा? बताइए। देखिए सर, ये शिक्षक भर्ती राज्य में जितने भी युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत विषम परिस्थितियों से तैयारी कर रहे हैं, और हम हर बार यही कहते हैं कि शिक्षक भर्ती युवाओं की मांग नहीं है, ये उनका अधिकार है। आपने जो वादे किए आप उसे पूरा कीजिए। और अंत में यही बात है कि 3 शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं। अब नए शिक्षा मंत्री से हम फिर से उम्मीद लगा के रखे हैं कि अगर आप विषयवार भर्ती करने वाले हैं, किस विषय के कितने पद आएंगे, उसका प्रारूप क्या रहेगा, और साथ ही साथ में लगातार सिलेबस क्या रहेगा वो बच्चों को बता दीजिए। एक डायरेक्शन में बच्चे पढ़ाई रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि चरणबद्ध तरीकों से कब कितने पदों पर भर्ती होगी उसका डेट अनाउंस कर दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है आज छत्तीसगढ़ के सारे युवाओं का। बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजुला साहू है और मैं जैसे कि सत्यजीत सर ने कहा है कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट निकाला जाए, तो मेरा ये कहना है कि योग शिक्षक और खेल शिक्षक के लिए भी पोस्ट अच्छे खासे बीपीएड या कुछ ऐसा करना पड़ता जी सर, बीपीएड और योग में डिप्लोमा की मतलब आवश्यकता होती है। तो जैसे कि हर स्कूल से लेकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मानसिक और शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो एक अच्छे स्वस्थ शरीर में एक अच्छे मन का और बुद्धि का विकास होता है बोलते हैं। तो उसके लिए हर स्कूल में कॉलेजेस में जैसे होते हैं तो एक योग शिक्षक और स्पोर्ट्स टीचर की बहुत आवश्यकता है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए भी योग शिक्षक के लिए भी कुछ हाँ जी। अच्छा, दूसरे राज्यों में क्या हाल है जो जहाँ बनी? सर देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके तीनों राज्यों के एक साथ चुनाव होते हैं। तीनों में एक ही दल की सरकार है। राजस्थान में अभी शिक्षक भर्ती का 3रा चरण चल रहा है। सरकार बनने के बाद 2023 सरकार बनने के बाद वहाँ पे 4 लाख पदों पर भर्ती का अनाउंसमेंट। बड़ा राज्य है बोलते हैं। बड़ा राज्य है पर नीयत भी अच्छी है। राजस्थान में 6 लाख करोड़ का कर्ज था। छत्तीसगढ़ में जब 1 लाख करोड़ का कर्ज था, सरकार जब बनी थी, राजस्थान में 6 लाख करोड़ का कर्ज था। बावजूद उसके उन्होंने 4 लाख पदों पर भर्ती अनाउंस की और अभी तक 63,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती हो चुकी है। बिहार में पिछले 1 साल के अंदर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 बोल के 3 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती हुई है। यहीं पर मध्य प्रदेश में भी अभी आप देखिए कि वर्ग 1 की परीक्षा जो है, पात्रता परीक्षा, वो दिसंबर में है। वर्ग 2 की परीक्षा अभी अक्टूबर के महीने में अप्रैल में हो गई। वर्ग 3 का होने जा रहा है अक्टूबर में। तो हर राज्य में लगातार भर्तियां आ रही हैं। झारखंड में 13,000 पद आ रहे हैं। बस छत्तीसगढ़ ही नोटिफिकेशन जारी हो गया। हाँ, सब जगह नोटिफिकेशन जारी हो गया। सब जगह नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सब जगह एग्जाम होके रिजल्ट आ रहे हैं। दूसरी भर्ती अनाउंस हो गई है। राजस्थान में अभी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का दूसरा लेटर आ गया, जिसका एग्जाम 2026 के मई-जून के महीने में है। तो ये हमारे राज्य की सरकार को भी ये समझना होगा कि लाखों की संख्या में पद हर राज्य में आ रहे हैं, बस छत्तीसगढ़ ही मौन क्यों है। यहाँ के युवाओं का अधिकार है और ये अधिकार आप ही ने कहा था 57,000 पदों पर भर्ती का, फिर 33,000 पदों पर भर्ती का। अब चरणबद्ध भर्ती की बात हो रही है तो डेट अनाउंस करें, नोटिफिकेशन आउट करें। आप क्या कहना चाह रहे हो भाई, थोड़ा सा संक्षिप्त बता दीजिए। सर ऐसे बच्चे बहुत है सर जो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित है सर। घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है सर। प्रेशर है सर। और बहुत ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब छोड़ के भी तैयारी कर रहे हैं और किसी का तो एज भी बढ़ते जा रहे हैं सर। अरे बोला जाता है कि चरण बाई चरण करेंगे, लेकिन अभी फिर रायगढ़ चक्रधर समारोह में बोला गया कि 5,000 जल्द करेंगे, लेकिन कब करेंगे सर ये तो पता ही नहीं चल रहा है उनका। बड़ा सवाल यही है कि 3 राज्यों में एक साथ भाजपा की सरकार बनी थी और शिक्षक भर्ती की मंशा बताया गया था भाजपा के द्वारा, पर यहाँ पर पहले फेज में ही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और हज़ारों लाखों अभ्यर्थी उससे जुड़े हुए हैं। हज़ारों लाखों परिवार के लोग सदस्य जुड़े हुए हैं जो शायद उसी पार्टी के वोटर भी हों। अब ये बड़ा सवाल सरकार से है कि कब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलती है, कम से कम इनको एक क्लैरिटी मिले कि किस वे में काम करना है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।